शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिगम का महत्व। अधिगम को हम अवगम भी कहते हैं। अधिगम शब्द आंग्ल भाषा के लर्निंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अधिगम से अभिप्राय यह है कि व्यक्ति ने वास्तव में क्या सीखा है और सीखने के परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन होता है, सीखने का स्तर क्या रहा है, इन सब प्रक्रियाओं का जो मापन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। सीखने के फलस्वरूप ही व्यक्ति अपने व्यवहार का परिष्कार करता है। सीखना अथवा अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे न केवल शिक्षा मनोविज्ञान में वरन मनोविज्ञान की समस्त शाखाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। वास्तव में शिक्षा की प्रक्रिया एक आवश्यक महत्वपूर्ण अंग के रूप में अधिगम को माना गया है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने की प्रक्रिया को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां तथा सहज प्रतिक्रियाओं के अतिरिक्त मनुष्य के जो व्यवहार होते हैं वह सीखे हुए होते हैं। लेकिन अधिगम में हम यह देखते हैं कि बालक ने जो सीखा उसके सीखने के परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, जो परिवर्तन होने की प्रक्रिया होती है उसे ही अधिगम कहते हैं। अधिगम को सामान्य रूप में हम अधिग्रहण भी कर सकते हैं कि शिक्षक के द्वारा छात्र को जो शिक्षा दी गई उस शिक्षा का कितना प्रभाव बालक पर पड़ा और बालक के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, वह जो परिवर्तन की प्रक्रिया होती है उसे ही हम अधिगम कहते हैं। और मनोविज्ञान के द्वारा उस अधिगम के स्तर का मापन मनोवैज्ञानिक परीक्षण की अनेक विधियों के द्वारा किया जाता है। सामान्य रूप से अधिगम अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया होती है, परंतु अधिगम का अर्थ मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं से भी हम समझ सकते हैं। वुडवर्थ महोदय का मानना था कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की जो प्रतिक्रिया होती है वही अधिगम की प्रक्रिया होती है। किस्कले का मानना है कि पुनर्वलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन्य क्षमता में आने वाली अपेक्षाकृत जो अस्थायी प्रवृत्ति होती है उसे हम अधिगम कहते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जो अधिगम शिक्षा के स्तर के स्वरूप को मापने की एक प्रक्रिया होती है और व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही अधिगम होता है। अधिगम की प्रक्रिया का कोई परिणाम न होकर के अपने आप में एक प्रक्रिया होती है, यह एक प्रोसेस होता है जिसे हम मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम या अवगम कहते हैं। अधिगम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है जो व्यक्ति के समायोजन तथा अनुकूलन के लिए तैयार करता है। अधिगम की प्रवृत्ति सदैव सकारात्मक नहीं होती। अधिगम की प्रवृत्ति कभी नकारात्मक भी हो सकती है। अधिगम की प्रक्रिया सार्वभौमिक एवं सतत होती है, अर्थात सभी जीवधारी सीखते हैं। सीखना की जो कार्य होता है वह बालक जन्म से लेकर विद्यालयी पीरियड में अपने छात्रावस्था तक एवं
छात्र काल के जीवन को पूर्ण करने के पश्चात पूरे जीवन तक अधिगम की प्रक्रिया चलती रहती है। अधिगम की प्रवृत्ति अस्थायी होती है। सामान्य रूप में हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है वह अधिगम ही है। अधिगम में मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिक्षेप जैसी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। व्यापक अर्थों में अधिगम के लिए सीखने शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति के व्यवहार में अनुभव के द्वारा, अभ्यास तथा प्रशिक्षण के द्वारा जो भी परिवर्तन की, उसके व्यावहारिक जीवन में जो भी परिवर्तन की प्रतिक्रिया घटित होती है उसे हम मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम या अवगम कहते हैं। अधिगम सामान्य रूप में हम यह कह सकते हैं कि अधिगम विकास है। अधिगम एक प्रकार का समायोजन होता है। अधिगम अनुभवों का संगठन होता है। अधिगम विवेकपूर्ण सृजनशील प्रक्रिया होती है। अधिगम व्यवहार में सतत परिवर्तन है जो जीवन पर्यंत चलता है और अधिगम सदैव ही विकासात्मक होता है। अतः अधिगम को सदैव हम एक प्रोत्साहन की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। अधिगम सदैव उद्देश्यपरक होता है। शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम को अनेक प्रकार में विभक्त किया गया है, जिसमें शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि अधिगम के मुख्यतया 3 प्रकार हैं: शाब्दिक अधिगम, गत्यात्मक अधिगम और समस्यात्मक अधिगम।